बड़ा सरदर्द हो रहा है। सरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि लखनऊ का एक वो भड़वा है जो हर बार, जिसका अंदर का तालिबान जागता है, जिसके अंदर का पाकिस्तान जागता है, वो भड़वे की वजह से मेरा सरदर्द हो रहा है। उस सुअर की वजह से मेरा सरदर्द हो रहा है। उस भड़वे का नाम है मुनव्वर काना। मुनव्वर राणा नहीं, मुनव्वर काना, जो एक बहुत बड़ा शायर नहीं, बहुत बड़ा कायल है, डरपोक है, सुअर है, जिहादी है। और हुआ क्या, मेरा सरदर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि उस जिहादी की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई साहब। आपने उस कायर का एक शेर सुना होगा कि किसी के हिस्से घर तो किसी के हिस्से दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से माँ आई। और इसी पंक्ति पर उसने क्या वाही पाई इस भारत में। लेकिन उसकी आत्मा ने मेरे अंदर प्रवेश किया और उसने मुझसे लिखवाया। तो मैं बोलता हूं कुछ पंक्तियां, तो सुनना कि किसी के हिस्से बम, किसी के हिस्से बम तो किसी के हिस्से तीर आया, किसी के हिस्से बम तो किसी के हिस्से तीर आया। मैं दो कौड़ी का शायर, मैं दो कौड़ी का शायर, मेरे हिस्से बवासीर आया। वाह वाह वाह। मैं दो कौड़ी का शायर, मेरे हिस्से बवासीर आया, मेरे हिस्से बवासीर आया। अरे तैर रहे थे हम भी, तैर रहे थे हम भी हलाला के पाक झरने में। वाह वाह। अरे तैर रहे थे हम भी हलाला के पाक झरने में, पेलम पेल करते थे रोज रात बंद कमरे में, पेलम पेल करते थे रोज रात बंद कमरे में। अरे तैर रहे थे हम भी हलाला के पाक झरने में, पेलम पेल करते थे रोज रात बंद कमरे में। अरे लानत, लानत, आप समझ गए होंगे लानत। अरे लानत उस कानून उस तारीख पर, लानत उस कानून उस तारीख पर जिसने मजे सारे छीन लिए। अरे लानत उस कानून उस तारीख पर जिसने मजे सारे छीन लिए। और तीन तलाक का तोहफा देकर, तीन तलाक का तोहफा देकर मुल्लों के पर कुतर दिए। अरे 3 तलाक का तोहफा देकर मुल्लों के पर कुतर दिए, मुल्लों के पर कुतर दिए, मुल्लों के पर कुतर दिए। अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बच्चा एयरप्लेन उड़ाता है। ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बच्चा एयरप्लेन उड़ाता है। वाह वाह वाह, इरशाद इरशाद। अरे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ बच्चा एयरप्लेन उड़ाता है और मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा पूरा एयरपोर्ट ही उड़ाता है, और मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा पूरा एयरपोर्ट ही उड़ाता है। लानत नहीं, लानत नहीं साहब, लानत नहीं। अरे कसम, अरे लानत नहीं, कसम उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस कुरान की। अरे लानत नहीं, कसम उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस कुरान की, जिस्म पे बारूद बाद फिर से सरिया लाएंगे। अरे कसम उस खुदा की, उस अल्लाह की, उस कुरान की, जिस्म पे बारूद बाद फिर से सरिया लाएंगे। और गोलाकार धरती को फिर, और गोलाकार धरती को फिर से हम चपटी बनाएंगे, और गोलाकार धरती को फिर से हम चपटी बनाएंगे। इसलिए कहता हूं, इसलिए कहता हूं हे काफिरो, इसलिए मैं कहता हूं हे काफिरो, उठो उठो, सेकुलरिज्म के पासों से उठो। इसलिए कहता हूं हे काफिरो, उठो, सेकुलरिज्म के चक्रव्यूह से उठो, वरना देर हो जाएगी और सरिया के चक्कर में तुम्हारी सामत जो आ जाएगी, और सरिया के चक्कर में तुम्हारी सामत आ जाएगी। इसलिए अभी भी वक्त है, तुम उठो, जागो, सोचो, समझो कि षड्यंत्र में तुम घिरते हो। इसलिए अभी भी वक्त है, उठो, जागो, देखो कि षड्यंत्र में तुम घिरते हो। बाद में मौका मिले ना मिले, बाद में मौका मिले ना मिले, अभी सोचो, समझो और विचार करो। मैं कहता हूं बुद्धिजीवियों से, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी और आज भी मैं डाल रहा हूं
कि अभी भी जग जाओ। नहीं जगोगे ना, जो स्थिति आज अफगानिस्तान में हो रही है, ये कल के दिन तुम्हारे घर में भी होगी और भारत के अंदर भी हो रही है। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, मुस्लिम मेजोरिटी आ चुकी है। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं साहब, कभी ये मत कहना मुसलमानों का विरोधी हूं। मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं, मैं इस्लामिक सुअर इन जिहादी आतंकवाद के खिलाफ हूं। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो जरा अपना खोपड़ा भी खोल लेना, अपने कान भी खोल लेना। एक बार मुझे बता दो, जितने आतंकवादी हुए हैं, जितने संगठन हुए हैं, ये अल्लाह अकबर कर करके बम क्यों फोड़ते हैं? अल्लाह अकबर का नारा कौन सा धर्म से इसका नारा है? ये कहने में तुम्हारी फटती है और तुम्हारी फटेगी, मुझे पता है। तुम्हारी कहने की औकात नहीं। और मैं जो बोल रहा हूं ना, मुझे तुम बोलोगे कल की वीडियो में, मुझे बहुत लोगों ने पागल बोला है कि पागल आदमी है, कहा जाकर के भी ऐसी बातें करता है। कोई दिक्कत नहीं, आने वाला समय तय करेगा, वक्त तय करेंगे, हालात तय करेंगे कि हम आज सही थे या गलत थे। और तब जाके तुम लोगों को एहसास होगा कि हम किस षड्यंत्र के हिस्से, किस षड्यंत्र में हम लोग फंस रहे हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, मेरा आपसे आग्रह है। कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करो, कोई भी जो आवाज उठा रहा है हिंद सनातन धर्म को बचाने के लिए, उसकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। क्योंकि आज अगर आप ये काम भी कर देंगे ना, तो आने वाली पीढ़ी आपकी जय जयकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।